दोस्तों, सोचिए, रात के सन्नाटे में आप आसमान की ओर देखते हैं, जहां अनगिनत तारे चमक रहे हैं। और उनमें से एक तारा, हमारा पड़ोसी अल्फा सेंटरी अपने पास छिपाए बैठा है, एक रहस्य, एक नया ग्रह। सिर्फ 4 लाइट ईयर दूर नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किया ऐसा खुलासा जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। क्या वहां जीवन है, या यह बस गैस और रहस्य का एक ठंडा गोला है? आइए चलते हैं धरती से लाखों करोड़ किलोमीटर दूर, एक ऐसी ब्रह्मांडीय यात्रा पर जहां विज्ञान, रोमांच और अनजाने की तलाश आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, धरती से सिर्फ 4 लाइट ईयर दूर, ब्रह्मांड की सबसे नज़दीकी दहलीज पर दस्तक। रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखना हमेशा से इंसान का सबसे पुराना सपना रहा है। कभी हमने उन चमकते तारों में देवताओं के घर देखे, कभी सोचा वहां दूसरी दुनियाएं होंगी जिनमें हमारी तरह या हमसे बिल्कुल अलग जिंदगियां जीने वाले जीव होंगे। और फिर एक दिन नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने हमारे इस सपने में नई जान डाल दी। एक ऐसी खोज जिसने न सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या हम अकेले हैं? एक अद्भुत खबर की आहट। यह कहानी एक साधारण न्यूज़ फ्लैश की तरह शुरू हुई। धरती से सिर्फ 4 लाइट ईयर दूर नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजा नया ग्रह। लेकिन सच कहें तो यह सिर्फ एक लाइन की खबर नहीं थी। यह वो दरवाज़ा था जो हमें हमारे सबसे करीबी तारकीय पड़ोसी तक ले जाने वाला था, अल्फा सेंटरी सिस्टम। अल्फा सेंटरी सूरज जैसा ही एक तारा जो हमारी आंखों से भी देखा जा सकता है। यह कोई दूर, धुंधली गैलेक्सी का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे अपने कॉस्मिक मोहल्ले का चमकता सितारा है। 2-4 लाइट ईयर, कितना पास, कितना दूर। 4 लाइट ईयर सुनने में छोटा लगता है, लेकिन अंतरिक्ष के पैमानों पर यह लगभग पड़ोसी के घर तक की दूरी है। अगर आप आज एक अंतरिक्ष यान में बैठें जो प्रकाश की गति से चलता हो, तो आपको वहां तक पहुंचने में 4 साल लगेंगे। और अगर हमारी मौजूदा रॉकेट टेक्नोलॉजी से जाएं, तो यह सफ़र हज़ारों साल लंबा हो जाएगा। इसलिए इतनी नज़दीकी पर किसी नए ग्रह की खोज विज्ञान के लिए वैसी ही है जैसे एक विशाल रेगिस्तान में पानी का पहला सोता मिलना। 3. नासा का ब्रह्मांडीय बाज। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे प्यार से ब्रह्मांड की आंख कहा जाता है, इंफ्रारेड तकनीक का मास्टर है। यह वहां देख सकता है जहां साधारण टेलीस्कोप अंधा हो जाता है। धूल के बादल, चमकते तारे की तेज रोशनी और अरबों किलोमीटर दूर की ठंडी दुनियाएं। इस खोज के लिए JWST ने इस्तेमाल किया अपना मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट मीरी और उससे भी खास कोरोनोग्राफिक मास्क। यह मास्क क्या करता है? सीधे शब्दों में कहें तो यह तारे की चकाचौंध को हटाकर उसके पास छिपे बेहद धुंधले ग्रह को दिखाई देता है। मानो किसी फ्लड लाइट के सामने रखी मोमबत्ती को देखना, जो बिना मास्क के नामुमकिन होता। 4. पहली झलक, जैसे अंधेरे में चमकती परछाई। जब कोरोनोग्राफिक मास्क ने अल्फा सेंटरी की चमक हटाई, वैज्ञानिकों ने स्क्रीन पर एक हल्की सी, लगभग अदृश्य रोशनी देखी। कई पल तक कोई बोल नहीं पाया। क्या यह सच में एक ग्रह था, या सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन? कंप्यूटर डेटा, फिल्टर और कैलिब्रेशन के बाद नतीजा साफ था। हाँ, वहाँ एक विशाल ग्रह है, और वह भी हैबिटेबल जोन में, यानी वह इलाका जहाँ पानी तरल रूप में रह सकता है। बस एक समस्या थी, यह गैस जाइंट था, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना। यानी यहाँ धरती जैसा जीवन तो शायद न हो, लेकिन चंद्रमाओं पर कौन जानता है। 5. नासा के कंट्रोल रूम का माहौल। उस वक्त नासा के कंट्रोल रूम में मॉनिटरों पर अल्फा सेंटरी की तस्वीरें चमक रही थीं। किसी ने कहा, इतना पास, और हमें पता ही नहीं था। कॉलटेक के रिसर्चर अनिकेत सांघी, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया, मुस्कुराते हुए बोले, अगर यह ग्रह सच में वहां है, तो यह इस धारणा को चुनौती देता है कि 2 सितारों वाले अस्थिर माहौल में ग्रह नहीं बन सकते। 6. एक रहस्य जो और गहरा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ऑब्जर्वेशन में यह ग्रह दोबारा नहीं दिखा। क्या वह गायब हो गया? क्या यह हमारी आंखों का धोखा था, या वह अपने तारे के इतने पास घूम रहा है कि फिर से देखने के लिए हमें सही पल का इंतजार करना होगा? वैज्ञानिकों को उम्मीद है 2027 में लॉन्च होने वाला नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप हमें इसका जवाब देगा। देखते रहिए TCP के चैनल, जहां आपको मिलती है सबसे रोचक और ताज़ा साइंस व स्पेस की खबरें।